एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इवन ईमेल आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं ये पूछने के लिए कि दीदी आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। सो आई रियली अप्रिशिएट बिकॉज यू जस्ट सॉ माई रीसेंट व्लॉग ऑफ मूविंग आउट फ्रॉम द हॉस्टल। तो देखो MBBS तो ख़त्म होना ही है ना, तो MBBS ख़त्म हुआ एंड हॉस्टल खाली करना ही है ताकि आपको नया हॉस्टल मिले। सो आप लोग के दिमाग में बहुत सवाल होगा कि मैं क्या करने वाली हूँ, MBBS अब ख़त्म हो गया है तो क्या मैं PG कर रही हूँ या मैं हॉस्पिटल ज्वाइन कर रही हूँ, क्या मैं क्लिनिक खोल रही हूँ यहाँ पे, एंड व्हाट हैपन टू माय कैट एंड एवरीथिंग। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि MBBS के बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं एंड एक सरप्राइज़ है जितने भी नीट एस्पिरेंट मुझे देख रहे हैं उन लोगों के लिए। सो द फर्स्ट थिंग अपने बारे में बता देती हूँ। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अभी 2-2.5 साल से मैं घर नहीं आई थी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऐसे 2 महीने का मतलब ब्रेक लिया है ताकि मैं घर आऊँ, घर में आकर रिलैक्स करूँ और साथ में पढ़ाई करूँ, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, अपनी कैट जो है उसको यहीं पर सेटल कर दूँ क्योंकि मुझे अब पढ़ाई प्रॉपरली करनी है, ठीक है, ताकि यहाँ पे सेटल हो जाए ताकि मैं आराम से दिल्ली में वापस रह सकूँ। आगे क्या करने वाली हूँ 2 महीने बाद? 2 महीने बाद हमारा 1 महीने बाद ही इनिसेट है, तो दैट इज़ नॉट माई मेन टारगेट राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि तैयारी मुझे करनी है तो मुझे सॉलिड करनी है ताकि मुझे जो ब्रांच चाहिए वो उसमें हाई रैंक लाना होता है, तो उसके लिए अच्छे से पढ़ के कर देना है। तो मेरा टारगेट है नवंबर का इनिसेट, ठीक है। नीट मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे नीट से एम्स नहीं मिल सकता है। Always if I'll ever work as a doctor, I would like to work in AIIMS Delhi. So I have this chance. So कौन सा डिपार्टमेंट मुझे चाहिए? तो मुझे चाहिए डर्मा या सर्जरी। आई नो बोथ आर वेरी डिफरेंट बट दिस इज़ हाउ आई एम। सो एकदम चिल हो जाए या फिर एकदम हेक्टिक ही हो जाए कोई बात नहीं, बट आई लाइक बोथ द डिपार्टमेंट्स। सेकेंड थिंग कि जैसे कि मैं अभी नहीं सेट होने वाला है तो रिक्रूटमेंट जुलाई से होगी, ठीक है। तो इस बार वाला नीट इनिसेट जो है मैं दूंगी, बट आई एम नॉट श्योर इफ आई गिव और नॉट। बट जुलाई में मैं एम्स ज्वाइन कर रही हूँ एज अ जूनियर रेसिडेंट, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे जो बच्चे MBBS कर लेते हैं और उसके बाद जस्ट इन केस उसका नीट नहीं निकलता है या इनिसेट नहीं निकलता है, तो हॉस्पिटल्स में एक प्रोग्राम होता है नॉन अकैड JR-शिप का, ठीक है। आप वहाँ पे 6 महीने तक काम कर सकते हो और आपकी सैलरी 1 लाख प्लस होती है, ठीक है। दिल्ली में ये सीन है। तो मेरे भी अभी मैं जुलाई में वापस से एम्स जा रही हूँ, यहाँ से तो मैं जून में ही चले जाऊँगी और जुलाई में मैं नॉन अकैड JR ज्वाइन करूँगी, जो भी डिपार्टमेंट मुझे उस समय मन करेगा। तो यूजुअली एम्स में लोग क्या करते हैं कि बहुत ही चिल ब्रांच चूज़ करते हैं नॉन अकैड JR-शिप के लिए, जो सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए होता है, जिसमें काम कम हो। अगर मैं यही कोई मतलब बहुत ही मेन ब्रांच अगर मैं चूज़ कर लेती हूँ हाउस सर्जनशिप के लिए, जो कि नॉन अकैड JR-शिप है, जैसे कि मैं सर्जरी ले लेती हूँ या फिर मैं पीड्स ले लेती हूँ या फिर मैं जो भी मेन ब्रांच है, तो उसमें मुझे काम ज़्यादा करना पड़ेगा और मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं चिल ब्रांच लूँगी और उसमें ज्वाइन करके फिर मैं अपनी पढ़ाई करूँगी, जिसमें कि मुझे काम मिनिमम हो और मुझे पढ़ने का टाइम मिले, ठीक है, और साथ में मुझे एक्सपीरियंस भी मिलते रहे, ठीक है। तो अभी 2 महीने का ब्रेक लिया है ताकि मैं घर पे अभी जो है सिर्फ आराम ही नहीं, जो मैं 15 साल की उम्र में चाहती थी करना, बट MBBS करने के लिए मुझे सब चीज़ को हॉल्ट डालना पड़ा, लाइक सिंगिंग, लर्निंग पियानो, लर्निंग गिटार एंड राइटिंग अ नॉवल, राइटिंग अ बुक एंड वट एवर आई वॉन्टेड आई एम गोइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू डू इन दिस 2 months प्लस रिलैक्स। बिकॉज जब मैं घर आई हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि लिटरली जो एक पीस ऑफ माइंड जो होता है यहाँ पर आकर मिला है, इट वॉज सो मच केओटिक देयर एंड आई नीडेड दिस। यू कैन सी ऑन माई फेस हाउ मच रिलैक्सड आई लुक, अदरवाइज ऑलवेज इन माई व्लॉग्स आई यूज टू लुक स्वेल्ड, ठीक है। सो आपको घर आना ज़रूरी है, मैं बिल्ली के कारण नहीं आ पाऊँ। तो सरप्राइज़ का टाइम है कि सरप्राइज़ आपके लिए क्या है। तो मैं पढ़ाना भी चाहती थी हमेशा से, सो मैंने सोचा है कि क्यों ना बायो से स्टार्ट करें, ठीक है। तो मैं यूट्यूब पर ही सभी बच्चों के लिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम बायोलॉजी एंड माई फेवरेट टॉपिक एंड आई नो एवरी वंस फेवरेट टॉपिक इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करूँगी, हर दिन एक चैप्टर, ठीक है।
आप में से जितने लोगों को भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है। आप क्लासेस जो है लाइव मोस्टली मैं लूँगी या रिकॉर्ड लूँगी, आई हैवंट डिसाइडेड ऑन इट, बट आई एम गोइंग टू टीच यू in upcoming days, and it is going to be one of the coolest way to teach. It won't be like ठीक है मैं book read कर रही हूँ, you are gonna love it, just don't worry. So this is my life update. You're going to see a lot of vlogs coming up. बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसका मैंने अभी व्लॉग एडिट नहीं किया है एम्स में ही, क्योंकि रूम छोड़ने के बाद भी 2 दिन मेरे पास था, तो मैं 2 दिन रूम पर रही थी, तो अभी बहुत सारे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। एक व्लॉग रश बीट्स पर है जो कि है कि कैसे आप अपने पेट को ट्रेन से ट्रैवल करा के कहीं भी ले जा सकते हो। आप ट्रैवल मतलब घूमने के लिए जा रहे हो या फिर एक स्टेट, जैसे मैं हॉस्टल से बिहार लेकर आई उसको, सारा व्लॉग है, सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्या क्या आपको डिटेल चाहिए, एवरीथिंग। सो गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड सब्सक्राइब टू रश बीट्स, बिकॉज वहाँ पे भी मैं अमेजिंग कंटेंट्स डाल रही हूँ। whoever are interested in on all my miscellaneous stuff I do in my life, you can just subscribe. If more people will join, I will keep adding more contents. abhi I just started, okay? So thank you, and stay tuned and enjoy the rest of the vlog and rest of the 2 months how I'm going to spend here. And हाँ, मेरा रूम ऊपर बन रहा है, न्यू रूम, मतलब फॉर स्टूडियो पर्पस ऑल्सो, एंड माई ड्रीम चाइल्डहुड रूम मैं अपने से डेकोरेट करने वाली हूँ, एंड आई एम गोइंग टू स्पेंड ऑल द मनी आई अर्न फ्रॉम यूट्यूब. So that is going to be one amazing journey, amazing thing, and I'm really excited about that. So stay tuned for my vlogs, okay, and stay tuned for my classes also. Thank you so much. Bye. So at last, let me show you my cat, where he is. Look at him, baby. Hi, hi, baby. He's sleeping. इसकी कहानी मैं बताऊंगी. ये घर से 3 बार भाग चुका है, but he came back, and I'm so grateful about that.